ॐ जपाकुसुम संकाशं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं। सूर्याय नमः। राधे राधे मित्रों, मैं पंडित विशाल शर्मा शास्त्री। आज हम चर्चा करेंगे कंकण सूर्य ग्रहण के 12 राशियों वाले मनुष्यों के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में। इस ग्रहण का हर व्यक्ति के ऊपर अलग अलग प्रभाव पड़ने वाला है। तो पिछली वीडियो में हमने जाना मेष से कन्या राशि तक के जो जातक हैं, जो मनुष्य हैं, उनके ऊपर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, उनके क्या उपाय हैं, वो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। अब आगे हम चर्चा करेंगे तुला से लेकर मीन राशि तक के जो जातक है, जो मनुष्य हैं, उनके ऊपर क्या प्रभाव रहेगा और उसमें से पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त करने के लिए क्या उपाय वो कर सकते हैं। और साथ ही में जानेंगे लक्ष्मी प्राप्ति का एक चमत्कारी उपाय। तो निरंतर वीडियो को देखते रहिए। तो जानते हैं, अब सबसे प्रथम कन्या के पश्चात अब राशि आती है तुला। तो तुला राशि वाले जो व्यक्ति हैं, स्थिति इनकी सामान्य रहेगी और आध्यात्म के क्षेत्र से आप जुड़े रहेंगे। आपका जो मन है, आपका जो हृदय है, आध्यात्म की ओर अग्रसर होगा, आध्यात्म की ओर बढ़ेगा। तो ऐसा ग्रहण का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा और इसमें और बढ़ोतरी के लिए और उन्नति के लिए उपाय कर सकते हैं। आप मिश्री या चीनी का यथाशक्ति आप दान करें। तो ग्रहण काल में मिश्री या चीनी आप अपने पास रख लें और भगवान श्री कृष्ण के किसी भी मंत्र का आप जप कर सकते हैं। कोई भी मंत्र, यद्यपि मंत्र याद ना हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का यथासंख्य 51 या 108 बार तो कम से कम करें और अत्यधिक बढ़ा सकते हैं। तो इसी चर्चा में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के विषय में। तो आप जो हैं घर के बड़े बुजुर्गों को लेकर चिंतित हो सकते हैं, उनको लेकर समस्याएं आपके मन में उत्पन्न हो सकती हैं। तो उन सब का आपको ध्यान भी रखना है और आपको भी सुफल इस ग्रहण का प्राप्त हो, उसके लिए उपाय क्या करें। आप लाल या लाल रंग की जो मिठाई है उसका आपने दान करना है। ग्रहण काल से पहले ले आएं और ग्रहण के पश्चात आपको दान करना है। और इस बीच में आपने मंत्र क्या जपना है उसको आप सुन लीजिए। ओम नारायण सूर्य सिंहासनाय नमः। मंत्र पुनः सुने। ओम नारायण सूर्य सिंहासनाय नमः। इस मंत्र को 51 बार आप जपें, इसका श्रेष्ठ फल आपको प्राप्त होगा। इसी चर्चा में आगे बढ़ के जानते हैं धनु राशि वालों के विषय में। आपके लिए परिवार में समस्याएं बढ़ सकती हैं, परिवार में समस्याएं बढ़ सकती हैं, चिंता बढ़ सकती है, पैसों को लेकर या अन्यत्र कोई चिंता आपको बढ़ सकती है। तो इस समस्या के निदान हेतु, समस्या से मुक्ति के हेतु आप उपाय कर सकते हैं। कोई भी 5 फल आप ले आए, किसी भी प्रकार के कोई भी 5 प्रकार के फल ले सकते हैं और 125 ग्राम हल्दी, इन दोनों को ग्रहण काल से पहले ले आएं, ग्रहण काल में घर में रखें। उसके पश्चात ग्रहण जब पूर्ण हो जाए किसी को दान कर दें। मंत्र जपें उसी बीच में ओम नारायणाय नमः 108 बार। अच्छी सफलता आपको प्राप्त होगी। ऐसे ही मकर राशि वालों के विषय में जानते हैं। आपको व्यापार के क्षेत्र में समस्या आ सकती है। अगर कहीं नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। ऐसा इस ग्रहण का प्रभाव है। तो इसी बीच में शनिदेव की कृपा भी आपने प्राप्त करनी है। शनि मकर कुंभयो, मकर और कुंभ के जो अधिपति हैं भगवान शनिदेव हैं, तो उनकी अनुकंपा, उनकी कृपा प्राप्ति हेतु आप उपाय कर सकते हैं। करना क्या है, अगर 7.5 भी चल रही है तो उससे निवृत्ति के लिए, उससे छूटने के लिए, उसका कष्ट कम करने के लिए उपाय करें। 1.25 किलो सरसों का आप तेल ले लें और एक स्टील का कोई भी बर्तन ले सकते हैं, कटोरी, गिलास या लोटा, इस प्रकार का कोई पात्र आप ले लें। ग्रहण काल में अपने पास रख लें। ग्रहण काल के पश्चात कहीं भी धर्म स्थान में आप उसको दे आएं जहाँ उसका सदुपयोग हो सके। ऐसे ही कुंभ राशि वाले जो जातक हैं उनके विषय में जानते हैं। तो आपके ऊपर इस ग्रहण का प्रभाव
पड़ेगा, जिसके कारण आपका क्रोध बढ़ सकता है। आप क्रोध के आवेग में आकर कुछ भी बोल सकते हैं, किसी से कुछ भी कह सकते हैं। तो इसलिए वाणी को अपने कंट्रोल में रखें, वाणी पर संयम बना कर रखें। तो इसी बीच में क्रोध को आप कम करें, उसके लिए उपाय है सवा पाव तिल लें, सवा पाव उड़द या उड़द की दाल भी ले सकते हैं या उड़द ले सकते हैं। इन सबको ग्रहण काल में अपने पास में रखें और उसी बीच मंत्र जपें, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। मंत्र सुन लें, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र का जाप 108 बार अवश्य करें। ऐसे ही मीन राशि वाले जो जातक हैं उनके ऊपर जो है इस ग्रहण का प्रभाव सामान्य रहेगा, लेकिन फिर भी आपने देव पूजन अवश्य करना है, अर्थात भगवान की आराधना, मंत्र का जाप। तो आपने करना क्या है, पीले फल जो हैं 7 कोई भी एक दिन पहले ले आएं और उनको अपने सामने रख लें और मंत्र जपें, ओम गुम गुरुवे नमः, ओम गुम गुरुवे नमः। 108 बार इस मंत्र का जाप करें। और ऐसे ही तुला से लेकर मीन राशि तक की जो राशियां हैं उनके जो उपाय हैं, अगर आप अपनी अपनी राशि के अनुसार करते हैं तो निश्चित है आपको लाभ प्राप्त होगा। तो ऐसे ही अब हम जानते हैं लक्ष्मी प्राप्ति हेतु जो चमत्कारी उपाय हैं जो सभी राशि वाले कर सकते हैं। क्या उपाय है? तो उपाय इस प्रकार है, लक्ष्मी चालीसा के 11 पाठ ग्रहण काल में करने हैं। जब ग्रहण चल रहा हो उस समय लक्ष्मी चालीसा के क्रमशः एक एक करके 11 पाठ आपने पढ़ने हैं और 2 पाठ विष्णु चालीसा के। तो या तो आप एक दिन पूर्व पुस्तक ले आएं, या आजकल फ़ोन ऐसा चल रहा है कि भाई सब कुछ फ़ोन में आ रहा है, तो फ़ोन में भी आप लक्ष्मी चालीसा और विष्णु चालीसा डाउनलोड करके उससे भी आप पढ़ सकते हैं। और बाद में ये पूर्ण हो जाए और ग्रहण के पूर्ण होने के पश्चात, जब ग्रहण पूर्ण हो जाए उसके पश्चात घर में गंगा जल छिड़क कर स्नान आदि करके पूजा करके सामने बैठें, पूजा में धूप दीप करें, गंगा जल छिड़क लें और उसी के सामने कोई ताम्र का हवन कुंड ले आएँ या मिट्टी का कोई पात्र हो जिसमें छोटा सा हवन हो सके और थोड़ी सी आम की समिधा यानी लकड़ियाँ इकट्ठी कर लें। अग्नि को प्रज्वलित करें, कपूर इत्यादि लगाकर उसके ऊपर आम की समिधाएँ रखें, भगवान अग्निदेव को प्रणाम करें, गणपति भगवान को प्रणाम करें और उसके पश्चात 11, 21 या 51 आहुतियाँ केवल घी की देनी है। और मंत्र क्या पढ़ना है, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। मंत्र पुनः सुने, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। लेकिन जब आप घी को अग्नि में डालेंगे तो उस समय स्वाहा बोलना है। क्या बोलना है? स्वाहा। बिना स्वाहा के आप डालते हैं तो उसकी कोई मान्यता नहीं है। तो इस प्रयोग को यदि आप सब करते हैं तो इसके प्रयोग से धन से संबंधित जो समस्याएं चल रही हैं समाप्त होंगी और नवीन मार्ग धनागमन के खुल जाएंगे। तो ऐसे ही आपकी जो भी जिज्ञासा है या कुछ पूछना है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे साथ निरंतर बने रहें। राधे राधे। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें।